हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आलोक सिंह और आज की क्लास में हम बात करेंगे विटामिन की। ठीक है, क्लास हम थोड़ा सा आपको गैप दिया कि थोड़ा आप पढ़िए उसको, है ना। तो आज विटामिन की बात करेंगे और जुड़ जाइए सब लोग। मुख्य सेविका, ईसीसी और जो भी एग्जाम आपके आने वाले हैं, सुपर टेट की बात कर रहा हूं मैं, है ना। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है ये। विटामिन के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं विटामिन की, ठीक। और उस विटामिन को पढ़ने से पहले आपको एक लाइन हम बताना चाहेंगे कि उड़ान वालों उड़ान पे वक्त भारी है। उड़ान वालों उड़ान पे वक्त भारी है। आजकल एक पार्टी बन गई, कॉकरोच जनता पार्टी, है ना। तो कॉकरोच जनता पार्टी को याद रखिएगा कि हम लोग, अब हम लोग नहीं, आप लोग, जो जेन जी जनरेशन को सूर्यकांत जी ने कहा कि कॉकरोच पार्टी है, ठीक है, तो कॉकरोच की तरह घूम रहे हैं, तो बात सही है, ये देन भी उन्हीं की है। तो चलिए, हम बात कर रहे थे एक लाइन की कि उड़ान वालों उड़ान पे वक्त भारी है, अब की परों की नहीं हौसलों की बारी है, और मैं कतरा होके तूफान से जंग लेता हूं, मुझे बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। ठीक है दोस्तों, तो आज स्टार्ट करता हूं मैं क्लास विटामिन की। तो जो लोग भी मुख्य सेविका और आपका क्या इसको बोलते हैं, सुपर टेट और ईसीसी, है ना, जो भी एग्जाम्स आपके आने वाले हैं ना, उसके लिए जुड़ जाइए और मजे से मस्त एकदम होके पढ़िए। ठीक, विटामिन आपको पढ़ के बहुत मजा आएगा। तो विटामिन की बात करेंगे हम लोग। पेन थोड़ा ये पतला चलता है, इसको थोड़ा हम कर लेते हैं मोटा। विटामिन, और विटामिन जो है, क्या है विटामिन, ठीक है। देखो यार, विटामिन जो है जनरली इसकी जो खोज है, आप लोग हमेशा पढ़ते हो, इसकी खोज की थी फंक ने। किसने किया था? इसकी खोज किया था फंक ने किया था। और इसका जो थ्योरी है, इसका सिद्धांत दिया था ल्यूनिन ने, दिया था सिद्धांत इसका। तो दो क्वेश्चन हमें समझ में आ रहा है कि जो विटामिन है उसकी खोज की थी किसने? फंक ने किया था। और सिद्धांत किसने दिया था? ल्यूनिन ने। मैं अभी भी आपको रिमाइंड करा दूं कि ये जो क्लास है मुख्य सेविका के लिए, सुपरटेट के लिए और ईसीसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक। और आप इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में। तो बात करते हैं विटामिन में। देखो विटामिन क्या है कि विटामिन को हम कह सकते हैं एक जैव उत्प्रेरक भी कह सकते हैं इसको। और जो विटामिन है ये हमें माइक्रोग्राम या मिलीग्राम में आवश्यक होता है। कितना होता है? माइक्रोग्राम या मिलीग्राम में आवश्यक होता है, ठीक है ना। अब बात यह कि क्या विटामिन को हमें अलग से लेना है? तो नहीं, विटामिन को अलग से नहीं लेना है, ठीक है। अब विटामिन जो भी हम खाते हैं ना, हरी पत्तियां, फल, फ्रूट, सैलाड वगैरह, ठीक, उन सब से हमें विटामिन क्या होती है? मिल जाती है, ठीक। अलग से आपको विटामिन तब लेने की आवश्यकता पड़ती है जब कभी आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि नहीं, आपकी बॉडी में विटामिन सी, विटामिन ई या कोई भी चीज क्या हो रहा है, कम हो गई है, तब आपको लेना चाहिए। अन्यथा आपको अपने आप कोई टैबलेट नहीं खाओ, विटामिन की बहुत नुकसान करती है ना। ये बॉडी अपने आप विटामिन को जनरेट कर लेती है, याद रखना। बात समझ में आ रही है? विटामिन को अपने आप बॉडी क्या करती है? जनरेट कर लेती है, ठीक। अब बात है कि विटामिन का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है बॉडी में। तो जो विटामिन ट्रांसपोर्ट होती है वो होती है ब्लड के द्वारा। किसके द्वारा होती है? ब्लड के द्वारा होती है। कैसे ट्रांसपोर्ट होगी ये? ब्लड के माध्यम से ये ट्रांसपोर्ट होती है। यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने के लिए क्या है? ब्लड है, ठीक है। इसको ले जाएगा कौन? ले जाएगा इसको ब्लड ले जाएगा एक जगह से दूसरे जगह पर, ठीक। दूसरी चीज कि जो विटामिन है, क्या ये हमें ऊर्जा देती है? नहीं देती है। मतलब विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त
नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? विटामिन से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। और ये क्या करता है, ये बॉडी के लिए सुरक्षा का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? सुरक्षा का कार्य करता है। ये हमारे बॉडी को सुरक्षित रखने में सहायता देता है। तो विटामिन के बारे में हम क्या क्या जान लिए फिलहाल अभी, कि जो विटामिन है इसकी खोज किसने किया? फंक ने किया। इसका सिद्धांत व्यवस्थित रूप से किसने दिया? ल्यूलिन ने दिया। ये हमारे बॉडी को कितना आवश्यक होता है? तो बहुत कम मात्रा में, माइक्रोग्राम या मिलीग्राम में आवश्यक होता है। इसको ट्रांसपोर्ट कोड करता है, ब्लड करता है। विटामिन क्या हमें ऊर्जा देती है? तो हमें ऊर्जा नहीं देती है। विटामिन और क्या करती है? तो हमें रोगों से क्या करती है? सुरक्षा प्रदान करती है। क्लियर है बात ये? तो अब बात हो गई विटामिन के जनरल चीज की। अब बात करेंगे कि विटामिन यार है कौन कौन सी। चलो भाई, विटामिन दो प्रकार की है। ठीक, पहला है जल में घुलनशील, और दूसरा है वसा में घुलनशील। मतलब कुछ विटामिन यार ऐसी हैं कि वो वाटर में सोल्यूबल है, और कुछ विटामिन ऐसी हैं जो किसमें है? वसा में, यानी फैट में सोल्यूबल है। ठीक है, अब देखो कि जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? सी और बी, यानी बी और सी है। आजकल धूप बहुत ज्यादा हो रही है और क्लास कंटिन्यू होती है आपकी, बट ये इतना धूप रहता है कि बॉडी पूरी एग्जॉस्ट हो आती है ना? तो धूप से बच के रहिए। इस समय बॉडी आपकी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो आती है, ये भी एक क्वेश्चन है। और इस समय आप इलेक्ट्रॉल का सेवन करिए, आम के पन्ने का सेवन करिए, है ना? ये बहुत सारी चीजें आपको हाइड्रेट करेंगी बॉडी को। ठीक है, ग्लूकोज आप याद रखिए कि ग्लूकोज आप एनर्जी के लिए करते हैं, जबकि ग्लूकोज मैंने बताया था कि ये वाटर का क्या करता है? एब्जॉर्बेशन करता है बहुत ज्यादा। ठीक है ना? तो बात हो रही है किसकी? सी और बी की। तो सी को क्या कहते हैं हम लोग? एस्कॉर्बिक एसिड। और बी के बहुत पार्ट हैं। B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B7 है, B9 है, और B12 है। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन हमारे पास है ए है, डी, ई और के, जिसको आप कहते हैं एडेक। ठीक, अब देखो सबसे पहले तो आपको विटामिन के ना यार नाम याद रखने हैं। ठीक है, नाम याद रखने, कैसे नाम याद रखने हैं आपको? देखो ध्यान से, पहले यही याद रखना है, विटामिन सी को क्या कहते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। B1 क्या बोलेंगे इसको? थाइमिन। B2 राइबो फ्लेविन। B3 नियासिन। इसको हम निकोटीन भी कहते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं इसको? निकोटीन भी कहते हैं। B5 पेंटोथेनिक। B6 पायरिडिक्सिन। B7 बायोटिन। B9 फोलिक एसिड। B12 साइनो कोबालामिन। ठीक है ना?
विटामिन ए को क्या बोलते हैं हम लोग? रेटिनॉल। डी को क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। ई को क्या बोलते हैं? टोकोफेरॉल। के को क्या कहते हैं? नेप्थोक्यूनॉन। ठीक, तो पहले तो हमें ये याद करना है कि ये विटामिन के नाम कौन कौन से हैं, ठीक है ना। और विटामिन के जो नाम है वो कौन कौन से हैं और क्या क्या है पूछता है, कभी कभी दे देता है कि इन विटामिन के रासायनिक नाम बताइए या इस विटामिन को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। विटामिन सी को क्या बोला आपने? एस्कॉर्बिक एसिड। B1 को क्या बोला? थायमिन। B2 को क्या बोला आपने? राइबोफ्लेविन। B3 को क्या बोला है? नियासिन। B5 को क्या बोला? पेंटोथेनिक। B6 को क्या बोला? पेरिडक्सिन। B7 को क्या बोला? बायोटिन। B9 को क्या बोला? फोलिक एसिड। B12 को क्या बोला आपने? साइनोकोबालामिन। इसको तो यार नोट कर लेना मेरे भाई, है ना, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद विटामिन ए को क्या कहा? रेटिनॉल। डी को कैल्सीफेरॉल। ई को टोकोफेरॉल और के को नेफ्थोक्यूनॉन। ठीक है, देखो क्या होता है ना, एग्जाम कोई सा भी हो, अगर आपके थ्योरी पहले से क्लियर है तो एग्जाम के क्वेश्चन करने में मजा आता है। जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन के क्वेश्चन कराए हैं, वैसे ही प्रश्न मैं विटामिन के भी कराऊंगा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, और जहां तक मुझे उम्मीद है कि 2 दिन में विटामिन कंप्लीट होगा और थर्ड डे मैं इसका क्या कराऊंगा? क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, ऐसे ही उत्तर प्रदेश मैंने एक दिन पढ़ाया था और उत्तर प्रदेश का सेकेंड क्लास मैं इसके बाद लूंगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए, क्लास में प्रॉपर लूंगा आपको, और जो भी चीजें हैं मैं आपको प्रॉपरली क्लियर करूंगा। ठीक, चाहे वो ज्योग्राफी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो पॉलिटी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, स्टैटिक हो, है ना, हर एक चीज प्रॉपर। दूसरी चीज स्टैटिक एक अच्छी सी बुक भी है जो बताऊंगा मैं आपको, बहुत अच्छी है, आप जब देखेंगे बहुत मजा आएगा, पूरा स्टेट वाइज उसमें दे रखा है। ठीक, तो चलिए उस बात को हम बाद में करेंगे, बट यहां हम बात कर रहे हैं क्या चीज? विटामिन के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जल में घुलनशील विटामिन। ऐसे विटामिन जो क्या होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। अब जल में घुलनशील विटामिन में क्या है? सबसे पहले वाटर में जो सोल्यूबल है भैया, वाटर में घुलनशील या जल में घुलनशील कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले विटामिन सी। ठीक है, अब जो विटामिन सी है इसको हम कहते हैं स्कॉर्बिक एसिड। क्या कहते हैं? स्कॉर्बिक एसिड। अब याद रखना, सिर्फ स्कॉर्बिक एसिड ही नहीं है, जितने भी खट्टे प्रकार के फल हैं सब में पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा ये? जितने भी खट्टे फल फ्रूट्स हैं, ठीक, जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, नींबू हो गया, आंवला हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गया, इन सब चीजों में क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाई जाती है। अच्छे से पढ़िए, बहुत मजा आएगा आपको, क्योंकि विटामिन रिवीजन हो जाएगा आपके अच्छे तरीके से, ठीक है ना। कोई बहुत जल्दीबाजी नहीं करना। ठीक, आपको मैं ऑनलाइन में ऑफलाइन का मजा ना दे दूं तो मेरा नाम आलोक सिंह नहीं, मजा आएगा आपको, पढ़ के देख लेना, ठीक है ना। प्रॉपर हर एक चीज में क्लेरिफाई करता जाऊंगा कायदे से। ठीक, तो यहां पर क्या है? स्कॉर्बिक एसिड है, ठीक है, मतलब खट्टे फल, नींबू, आंवला और संतरा। लेकिन अगर इसमें सबसे ज्यादा पूछेगा ना तो सर्वाधिक कहां पाया जाएगा? आंवले में। सर्वाधिक विटामिन सी कहां पाया जाएगा? आंवले में पाया जाएगा सर्वाधिक विटामिन सी। दूसरी चीज, यह विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। मुख्य सेविका लोगों के लिए बड़ा ही काम आने वाला है, ये बहुत काम आएगा।
मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल चैप्टर वाइज सॉल्यूशन तैयार कर रहा हूँ, बेहतरीन। मुख्य सेविका बस आ जाए, ठीक है, मतलब एक एक वर्ड आपको क्लियर ना कर दूं तो आप बताना मेरे को, ठीक। और गर्म करने में क्या होता है, नष्ट हो आता है। दूसरी चीज, इसको हम क्या कहते हैं, इम्यूनिटी विटामिन कहा था। ये हमारे इम्यून सिस्टम को यार स्ट्रॉन्ग करता है। क्या करता है ये, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। याद रख लो, जब आप मुख्य सेविका बन जाओगे ना, तब आपके सामने महिलाएं आएंगी कि मेरा को जुकाम हो जा रहा है, बार बार मुझे बुखार आ जा रहा है, मैडम मैं क्या करूं। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप डेली एक आधा नींबू आप यूज किया करिए, जिससे आपकी इम्यूनिटी क्या हो, स्ट्रांग हो। तो ये इम्यून सिस्टम को, यानी कि हमारे बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता को क्या होता है, ये बढ़ाता है। जुकाम कभी होता है ना, डॉक्टर सिट्रीजिन पकड़ा देता आपको एक, ठीक है, बोला जाओ सिट्रीजिन ले लो, ठीक है ना, उसको यूज करो जुकाम में। तो यार जो सिट्रीजिन वगैरह है ना, ये क्या है, विटामिन सी है, एंटी एलर्जिक होता है, ठीक है ना। जैसे आपको छींक वीक अगर आता है तो बंद हो आता है, ठीक। तो विटामिन सी क्या है, इम्यूनिटी को हमारे स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक। क्योंकि अब आप मॉडर्न जमाने के मुख्य सेविका बनने जाओगे, आप मॉडर्न टाइम का जो है, आप जो है मेडिकल का ज्ञान आपको होना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है मुख्य सेविका के लिए तो ये है कि मेडिकल का ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। और वैसे भी आज की डेट में जितने भी लोग हैं उनको मेडिकल का कुछ तो ज्ञान होना ही चाहिए। और ये क्वेश्चन आप बताओ, क्या सुपर टेट में नहीं आ सकता? आ सकता है। टेट में नहीं आ सकता? आ सकता है। सिर्फ मुख्य सेविका ही नहीं है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं। मैं स्पेशली इसलिए कह रहा हूं कि ये मुख्य सेविका से संबंधित सबसे ज्यादा है ना। तो मुख्य सेविका से संबंधित ज्यादा, इसलिए आप बिल्कुल एकदम रिसर्च कर डालो उस पर, है ना। कोई अगर आपके पास आए तो आपको ये ना बताना पड़े कि नहीं ये नहीं, आप सब नॉलेज रखो आप कायदे से, है ना। तो मेरा मतलब क्या हो गया, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देगा, गर्म करने पर नष्ट हो जाता है विटामिन सी। क्या कहते हैं, स्कॉर्बिक एसिड, ठीक। खट्टे फलों में मिलता है, नींबू, आंवला, संतरा, सबसे ज्यादा किसमें, आंवला में। अब बात यहां पर है, इससे बीमारी कौन सी होती है? तो भाई इससे बीमारी होती है स्कर्वी। और इससे क्या होता है, दांतों और मसूड़ों से ब्लड आता है ना। दांतों और मसूड़ों से ब्लड आता है। अब ये समझना, एक और चीज आपको बता दूं मैं कि आपने नाम सुना होगा पैरिया, है ना, पैरिया होता है। तो पैरिया किस वजह से होता है मालूम है आपको? पैरिया होता है जिंजीवेलिस से, एंटमीबा जिंजीवेलिस। और जिंजीवेलिस से क्या होता है, मुंह से बदबू आती है फिर, है ना। तो ये सब चीजें हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जितनी यौन शिक्षा है, जितना पोषण है, जितनी बीमारियां हैं, जितना संक्रामक रोग है, जितना आज की डेट में बीमारियां हैं, हर एक बीमारी के लिए कौन सा टीका बना हुआ है, कब कब लगाया जाता है ना। कौन सा पैदा होते समय लगता है 24 घंटे के अंदर, कौन सा 1 महीने में लगता है, कौन सा 6 महीने में लगता है, कौन सा 2 साल पे लगता है। मतलब एक चार्ट आप बना के देते हो। याद करो, जब आप मुख्य सेविका बनोगे गांव में, जब किसी की डिलीवरी वगैरह होगी तो आपको एक चार्ट बना के देना पड़ेगा कि ये टीका इस समय पर लगाया जाएगा। तो ये हर एक चीज में आपको डिस्कस करूंगा प्रॉपर तरीके से। और जितनी भी संक्रामक बीमारियां हैं आजकल, सबसे ज्यादा जो बीमारी होती है ना, अगर यौन बीमारी देखा जाए तो हमारे नॉलेज के कम होने से होती है। तो मैं एक हर एक चीज को डिस्कस करूंगा। तो जितनी भी मुख्य सेविका के विशेष रूप से छात्र छात्राएं हैं, जनरली इसमें छात्राएं ही हैं मुख्य सेविका में। तो मुख्य सेविका में जितने भी छात्राएं हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उस चीज को बहुत ध्यान से केयरली पढ़े। उनको अच्छा लगेगा, उनको समझ आएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी हम विटामिन कर रहे हैं, तो विटामिन में विटामिन सी की कितनी उपयोगिता है हमारे शरीर में, आप समझिए इस चीज को। मतलब विटामिन सी कोई कहता है तो विटामिन सी का मतलब आपको बिल्कुल क्लियरिफाई होना चाहिए, नहीं यार ये चीज है, ठीक। तो ये हो गया विटामिन सी। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए, किसमें ज्यादा पाया जाएगा, किस किस में पाया जाएगा, क्या कहते हैं, किसमें है,
कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, इसको प्रतिरोधक क्षमता क्यों कहते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। क्या करता है ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं B1 थायमिन। थायमिन पहले तो क्या नाम है इसका, B1 नाम है, थायमिन नाम है इसका, ठीक है ना। अब थायमिन यार क्या है, इसकी कमी से क्या होता है, बेरी बेरी, ये सबको रटा हुआ है यार, क्या है ये, बेरी बेरी। अब कोई बेरी बेरी बीमारी तो है नहीं, अब बेरी बेरी है क्या, तो बेरी बेरी 2-3 बीमारियों का संग्रह है ये। क्या है भाई, हृदय की गति का अनियंत्रित होना, अपच होना, आप समझते हो ना, इंडाइजेशन वगैरह होना, ठीक है। उसके बाद मसल का वीक होना, ठीक। ये बेरी बेरी की बीमारियां हैं, याद रखना। कभी कभी इसमें देता है कि तंत्रिका संबंधी हमें बीमारियां भी हो जाती है इससे, ठीक है ना। B1 थायमिन, और एक किसमें पाया जाता है, कहा था इसको बनाया गया था चावल के छिलके से, चावल के छिलके से क्या बना था, विटामिन B1 बनाया गया, ठीक। और ये किसमें प्राप्त होगा हमें, विटामिन B1 थायमिन। अब जितने भी तुम्हारे पास अनाज हैं, अनाज कैसे, साबुत अनाज, ठीक है ना, साबुत अनाज हो गया, ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास फ्रूट्स हो गए, उसके बाद मिल्क हो गया। देखो मिल्क जो है ना, संपूर्ण आहार पहले कहा जाता था, लेकिन मिल्क को हम संपूर्ण आहार नहीं कहते हैं, आप ध्यान रखिए इस चीज को। मिल्क को संपूर्ण आहार नहीं कहा था, क्यों, क्योंकि विटामिन सी नहीं मिलता इसमें। हमेशा देखिएगा, अगर आपसे कोई प्रश्न किया जाए कि क्या मिल्क को या दूध को संपूर्ण आहार कह सकते हैं, तो नहीं कह सकते साहब। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी नहीं होता है। बाद बाकी सारी चीजें मिल रही हैं आपको, विटामिन सी नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज एक और है कि दूध हर उम्र में फायदा नहीं करता है, 13 से 14 साल तक के बच्चों को ही सबसे ज्यादा क्या होता है, ये फायदा करता है। और वो क्यों करता है वो बताऊंगा जब मैं डाइजेशन सिस्टम को ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि रेनिन 13 साल तक ही बनता है। अब हमें रेनिन की टेबलेट खा लो और फिर दूध पियो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर डाइजेस्ट होगा। लेकिन अगर आप मिल्क यूज कर रहे हो, केवल 18 साल के हो, 15 साल के हो, तो आपको उतना फायदा नहीं करने वाला है। दूसरी चीज एक और याद रखिएगा कि बच्चों को अधिक से अधिक प्रोटीन दीजिए, मिल्क दीजिए, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपके मुख्य सेविका के लिए बहुत आवश्यक हैं, समझ रहे हैं हमारी बात। क्योंकि आपके पास लोग बच्चे लेकर करके आएंगे, मैडम बच्चा दूध नहीं पी रहा है, मैडम ये नहीं हो रहा है, मैडम वो नहीं हो रहा है, आपको बताना पड़ेगा बहुत सारी चीजें। एक तरह से आपको पता है मुख्य सेविका का मतलब क्या हो गया, एक तरह से वो एक कह सकते हो कि मिनी डॉक्टर है, वो मिनी डॉक्टर है उस गांव के लिए, या जो भी उसके क्षेत्र में जितने भी गांव आ रहे हैं उन सबके स्वास्थ्य चीजों को देखने के लिए वो मिनी डॉक्टर है। इसलिए उसे सारी नॉलेज होनी चाहिए स्वास्थ्य संबंधी चीजों को लेकर के, और ये बड़ा इजी है, ठीक है। तो आप पहले तो अपने आप को अपग्रेड करिए कि आप एक मुख्य सेविका नहीं है, आप क्या हैं, एक डॉक्टर हैं, ठीक। अपने आप को फील करिए इस चीज को, और वो बेटर है आपके लिए। या बहुत सारी चीजों को आप यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया, थायमिन, B1 क्या हो गया, थायमिन। मोस्टली चावल के छिलके से साबुत अनाज, जिसको आजकल याद करिए कहते हैं फाइबर वाला बिस्किट खा रहे हैं, है ना। फाइबर वाला बिस्किट कोई फाइबर वाला बिस्किट नहीं है, ये भूसी वाला बिस्किट है ना। याद करो, हम लोग चलनी से छान करके आटा फेंक देते हैं, आटा यूज करते हैं और वो छिलका होता है फेंक देते हैं, नहीं करना चाहिए ऐसा। क्यों,
आपको मैं बताना चाहूंगा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर आप छिलके वाला या साबुत अनाज यूज करेंगे तो उसमें फाइबर होता है, और फाइबर जो होता है ना, हमारी आंतों के लिए, हमारे इंटेस्टाइन के लिए जूना सा काम करता है। जूना से बर्तन साफ करते हैं ना हम लोग, तो वैसे वो खुरदरा होता है, और खुरदरा होता है इसलिए हमारे आंतों को क्या करता है, वो धुलाई कर देता है, वाटर के कंजप्शन लेवल को बढ़ाता है ना। वाटर का कंजप्शन लेवल क्या करता है, वो बढ़ाता है। ठीक, मेरी क्लास जितना आप लेक्चर सुनोगे ना उतना आपको समझ में आएगा, और बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं आपको जोड़ के बताऊंगा कि क्यों ऐसा साबुत अनाज क्यों खाते लोग। साबुत अनाज इसलिए खा रहे हैं क्योंकि वो हमारे बॉडी में जब जाता है तो हमारे बॉडी में क्या करता है, वो वाटर जितना होगा वो सोखता है पानी को, तो हम ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे, हमारी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगी, हमारी बॉडी रिहाइड्रेट होगी, हाइड्रेटेड हो जाएगी हमारी बॉडी, है ना। पानी की कमी पूरी होगी। पानी जब हम ज्यादा से ज्यादा पिएंगे तो मोस्टली हमारा भोजन का डाइजेशन अच्छा होगा, है ना, हमारी किडनी सही वर्क करेगी, है ना, जो एसिडिटी है वो कम हो जाएगी, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपके लिए बहुत आवश्यक हैं। बात समझ में आ रही है? मैं आपको बहुत चीजों को समझा करके थोड़ा थोड़ा ऐसे डिस्कस करके बताना चाहता हूं जिससे कि आप समझ जाएं कि ऐसा क्यों करेंगे। हम विटामिन पढ़ने के लिए थोड़ी पढ़ा रहे हैं आपको, ना आपको जानने के लिए पढ़ा रहे हैं, आपको पता है। हम विटामिन आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप इसका यूज कर सके। जब कल आप पहुंचे वहां पर, उस जगह पर पहुंचे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप दूसरे को बता रहे तो क्यों बता रहे, उसको आप समझा पाए सही से कि नहीं है ये रीजन है कि आपको ये करना चाहिए। चोकर युक्त अनाज का सेवन करिए, मिल का आटा नहीं, चक्की का आटा यूज करिए, है ना। मैं आपको बहुत अलग अलग तरीके से जो समझा के बताऊंगा, बस आप जुड़े रहो शांति से एकदम, है ना। बहुत मजा आएगा आपको, आप मतलब एक एक वर्ड क्लियरिफाई कर जाओगे। बहुत इजी है आपका एग्जाम निकालना मुख्य सेविका का, बहुत इजी है, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। मैं इसकी गारंटी ले रहा हूं कि आप निकाल लोगे एग्जाम, जितने पढ़ रहे हो सब कायदे से एकदम। तो ये हो गया हमारा पास B1। ठीक, अब आते हैं B2 पर, जिसको कहते हैं राइबोफ्लेविन। क्या कहते हैं इसको, इसको राइबोफ्लेविन कहा आता है। ठीक, और इससे जो बीमारी होगी उसको हम बोलते हैं किलोसिस। क्या बोलते हैं, किलोसिस। अब किलोसिस से क्या होगा, माउथ के कॉर्नर फट जाते हैं। क्या होते हैं, जो माउथ के कॉर्नर से वो क्या होंगे, फट जाएंगे। कोड माउथ के कॉर्नर्स, किनारे, मुंह के या माउथ के किनारे फट जाते हैं। याद रखिएगा इस बीमारी का नाम किलोसिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं आप, इसको किलोसिस कहते हैं, है ना। आपको लग रहा होगा ना कि क्लास तो यार डेली नहीं होती, क्लास डेली होगी, ठीक है ना। थोड़ा गर्मी कम हो जाने दो यार, बहुत गर्मी लगती है। ठीक, तो स्पेशली आप इस चीज को ध्यान रखें कि आप क्लास मेरी 8 बजे 8:15 इतने पे तो राउंड में होगी होगी, ठीक है ना। जो मैंने पहले पढ़ाया था आपको कार्बोहाइड्रेट वसा प्रोटीन, उसके क्वेश्चन कराए थे वो याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर किलोसिस B2 हो गया। अब इसके स्रोत क्या हैं, स्रोत वही हैं जो मोस्टली B1 के हैं, ठीक है ना। इसलिए कहा था विटामिन B कॉम्प्लेक्स, आपने नाम सुना होगा, बीकासूल, है ना। आपको डॉक्टर वो बोलता है कभी कि बीकासूल खा लो, विटामिन B खा लो, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या होती चीजें ऐसी होती जो हमें एनर्जी प्रदान करती हैं, ठीक है ना। और जब विटामिन B कॉम्प्लेक्स से भी काम नहीं चलता है ना भाई, तो याद रखना, फिर बोलता है क्या, विटामिन B12 लो, तंत्रिका, झुंझुनाहट होना, हाथ पैरों में सुन्न हो जाना, चक्कर सा आना, है ना। ये सारी चीजें ना भाई साहब विटामिन B की वजह से होती हैं। तो डॉक्टर कहता है कि भैया माइथोकोबालामिन विटामिन B12 लीजिए, है ना। साइनोकोबालामिन जो होता है ना, उसको लीजिए, और उसको लेने के बाद आपको थोड़ा
अच्छा फील होता है ना, हाथ पैर में झुंझुनाहट होना, हाथ पैर का सुन्न हो जाना, है ना, चलते चलते चक्कर सा आना। ठीक, विटामिन बी का बड़ा योगदान होता है। और जनरली 40 से 45 साल के बाद आपको कभी न कभी विटामिन बी एक पत्ता ले करके डॉक्टर की सलाह से खा जरूर लेना चाहिए। डॉक्टर की सलाह से बोल रहा हूँ, अपने आप ना खा लेना, जा करके नुकसान करता है। ठीक है ना। तो ये किससे मिलेगा भैया, यही सब है, अनाज वगैरह हो गया, ठीक है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह हो गया, मिल्क वगैरह हो गया, इन सब से मिलेगा क्या चीज हमें, B1। क्योंकि B1 और जितने B1, B2, B3 ये सब के स्रोत जनरली क्या होंगे, एक जैसे ही हैं, बस बीमारियां क्या है, अलग अलग हो जाती है। मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होना, है ना, तंत्रिका से संबंधित कुछ बीमारियां हो जाना, ये सब विटामिन बी का है। तो तंत्रिका से संबंधित बीमारियों में क्या होता है, झुंझुनाहट होती है हाथ पैरों में, सुन्नपन बना रहता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है कि ये क्यों होता है, तो ये इसका रीजन है। ठीक है, तो हमें क्या इससे बीमारी होती है, किलोसिस। और क्या हो सकता है, हाथ और पैर में झंझनाहट का होना या सुन्न होना। और जितनी भी चीजें होती है ना, ग्रामीण महिलाओं में कुछ ज्यादा देखने को मिल जाती है कि वो जल्दी वो अपने स्वास्थ्य को लेकर ये बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं रहती है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें बताना है उन्हें, किस तरह से कॉन्शियसनेस आएगी, आपको किस तरह से सैनिटेशन, स्वच्छता, है ना, किस तरह से मासिक चक्र आते हैं तो क्या क्या वो खाना चाहिए, है ना, आपको वीकनेस फील हो रही है, कितने दिन तक मासिक चक्र चलता है, प्रेगनेंसी कब होती है ना, आपको सैनिटेशन में चीजें क्या क्या आवश्यक होती हैं, है ना, कि आपको नैपकिन, पैड मासिक धर्म में यूज करना चाहिए, तो बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले मैं यहाँ बात करें विटामिन को लेकर के। और ये स्वास्थ्य से संबंधित बीमारी, स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया B2 राइबोफ्लेविन। उसके बाद आता है हमारे पास B3 और एक आता है B5। ये दोनों ऐसे विटामिन हैं जिनकी कमी से त्वचा संबंधी बीमारी होती है। इसको बोलते हैं निकोटिनिक। क्या बोलते हैं इसको, निकोटिनिक। और इसको क्या बोलते हैं, पेंटोटिनिक। ठीक, और याद करना, इससे होता है क्या चीज, दोनों से त्वचा संबंधित बीमारी। और उसका नाम क्या है, पेलाग्रा। पेलाग्रा। एक्जिमा, नाम सुना है, एक्जिमा। हाथ की जो स्किन होती है ना वो फट जाती है, हाथ की स्किन क्या होती है, फट जाती है, और बहुत खुजली होती है, ब्लीडिंग सा आती है, इतना खुजली होगा कि आपको लगेगा कि यार क्या ही करें। लेकिन आप खुजलाते ही जाओगे, और तब तक खुजलाओगे बेटा जब तक कि तुम खून ना निकाल लो। चकत्ते से पड़ जाते हैं यहाँ पर। बात समझ में आ रही है। तो ये कौन सी है, ये है एक्जिमा। और इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा हमें भैया, इसके लिए हमें खाना पड़ेगा, आप खाइए थोड़ा हरी सब्जी भी खाइए, हालांकि विटामिन के लिए होती ज्यादा। उसके बाद अनाज, मिल्क, और एग तो खाया ही करिए। एग जो है ना, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यार। एग इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एग जो है जनरली आपको प्रोटीन भी देता है, और जो बीच वाला पार्ट पीला होता है ना बहुत ज्यादा खनिज से भरपूर होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सारी चीजें। एग बहुत अच्छा होता है, एग आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा होता है, तो एग खाया करिए, एग बहुत जरूरी है। ठीक, और आसानी से मिल जाता है, लेकिन ज्यादा मत खाइएगा, इसमें बहुत गर्मी है इसलिए नहीं, इसलिए नहीं ज्यादा खाना है आपको, प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा बच कर ही खाइए। बहुत गर्मी है, थोड़ा गर्मी कम हो जाए उसके बाद। नहीं तो एग जो है बहुत अच्छा होता है, उसमें एक प्रोटीन होता है, कौन सा मालूम है, एल्बुमिन।
अंडे में कौन सा प्रोटीन होता है, मैंने पढ़ाया हुआ है एल्बुमिन। ब्लड में कौन सा होता है, ग्लोबिन। तो ये सारी चीजें आपको जानने के लिए आवश्यक हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा विटामिन B3 और B5। ठीक, निकोटिनिक पेंटोथिनिक दोनों। और संबंधित बीमारी कौन सी है, त्वचा संबंधी बीमारी है, उसको क्या कहते हैं, पिलाग्रा एक्जिमा। बड़ा बुरा बीमारी होता है, अगर कभी आपको दिखाएंगे हाथ वाथ पर तो वो आपको दिखेगा, वो गुड़खुल है, वो नहीं है, वो कड़ा कड़ा सा हो जाता है तो तुम्हारा हाथ में, वो ऐसा नहीं है। आपके जो सर है दुर्गेश जी दिखा रहे हैं मेरे को हाथ की, वो मेरा पे होगा नहीं, वो नहीं है ना, वो तुम्हारे स्किन पर होगा, यहाँ पर होगा, वो खुजली होगी। आपके पास जो है वो गुरखुल है, गुरखुल बोलते हैं उसको, गुखुर बोलते हैं, वो कड़ा कड़ा सा हो जाता है काफी, है ना, बहुत पत्थर सा हो जाता है। हाँ, तो वो अलग चीज है। ठीक, तो प्रॉपर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा से चैप्टर है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए, अब आपको हम इतना याद रखना है आपको, फिर हम बताएंगे क्या चीज आपको, हम B6। ठीक, और ये पार्ट पढ़ाएंगे आपको कल, क्योंकि चैप्टर ये लंबा है। ठीक, आज मैंने जितना पढ़ाया आपको, आप उसको ध्यान रखिएगा। तो B6 B9 B12 कल बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। और आप इन क्लास को ना अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना यार। और जितने मुख्य सेविका की जितनी बहनें हैं यहाँ पर, जो लोग पढ़ रहे हैं और जो लोग पढ़ेंगे आगे, उनको मैं आगे बहुत अच्छी चीजें लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर। क्या रहा बता।